ये सत्ता परिवर्तन मैंने कहा तात्पर्य आपका पाला बदल है क्या, कि अभी वो महागठबंधन के साथ हैं, वो एनडीए के साथ जाएंगे, ऐसा सवाल है। देखिए अभी तो बैठक हो रही है, जदयू की पहले बैठक हो जाने दीजिए, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, उसमें बड़ा फैसला होगा, बड़ी मीटिंग है, बड़ा फैसला होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा 28 और 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाया गया है। इसको लेकर बिहार में काफ़ी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता परिवर्तन करने वाले हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे। क्या लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता परिवर्तन करने वाले हैं? ये सत्ता परिवर्तन मैंने कहा तात्पर्य आपका पाला बदल है क्या, कि अभी वो महागठबंधन के साथ हैं, वो एनडीए के साथ जाएंगे, ऐसा सवाल है। देखिए अभी तो बैठक हो रही है, जदयू की पहले बैठक हो जाने दीजिए, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, उसमें बड़ा फैसला होगा, बड़ी मीटिंग है, बड़ा फैसला होगा। उसमें जो आपने प्रारंभ में कहा कि कहीं ललन सिंह की जगह कोई नया अध्यक्ष होगा, वो कौन अध्यक्ष होगा, कोई या तो नीतीश कुमार बागडोर संभालें, दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाएं, उसमें कोई अति पिछड़ी जाति के रामनाथ ठाकुर हों, कोई इसमें अशोक चौधरी हों या विजय चौधरी हों, ये चर्चा है अभी। अब जो इस बैठक में मूल बात यही होगी, और उसमें फिर नीतीश कुमार ने जो बिहार में जातीय गणना कराई, आज जातीय गणना कराने के बाद फिर उन्होंने 75% रिजर्वेशन बिहार में लागू किया है, उनके लिए एक मुद्दा है और चाहते हैं कि पूरे देश के लिए मुद्दा बने। आपने देखा होगा कि आज के ही अखबारों में फुल पेज विज्ञापन छपा है मुख्यमंत्री की ओर से कि उन्होंने इस दिशा में एक सामाजिक क्रांति की है, और इस जाति सर्वे के हिसाब से जो 94 लाख गरीब परिवार हैं उनके लिए वो सबको 2-2 लाख रुपया देंगे, 5 साल की योजना बनी है। फिर जो 64,000 जो भूमिहीन परिवार है उसके लिए वो ज़मीन खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए अलग से कुछ मदद करेंगे। ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि इसको भी राष्ट्रीय फलक पर, अभी तो इसके बाद राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक नहीं हुई जातीय गणना के बाद, और इतना बड़ा फैसला नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने लिया है, तो इसको मुझे लगता है कि जात पार्टी में भी इंडोर्समेंट किया जाएगा और इस मुद्दे को उछालेंगे वो कि पूरे देश के लिए मुद्दा बने। हालांकि इसके बाद बिहार सरकार के इस फैसले के बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए और बीजेपी तो वहाँ 3 राज्यों में उसकी कामयाबी मिली, शानदार जीत मिली है। तो अभी जो जदयू की बैठक हो रही है इसमें एक बड़ा बदलाव महत्वपूर्ण इसलिए भी है, लोगों की निगाह टिकी है, चर्चा है कि वहाँ अध्यक्ष बदले जाएंगे, और जब अध्यक्ष बदलते हैं तो इसके बाद कई समीकरण बदलते हैं। ललन सिंह की एक अपनी खास पहचान है, अपने ढंग की राजनीति करते हैं, अपने ढंग की उनकी बोली भाषा शैली है, तो कुल मिला जुलाकर उनके फिर बदलने की एक परिस्थिति आ पड़ी है। आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने पिछले 3 महीने से जदयू संगठन का कामकाज खुद बहुत सीधे देखना शुरू कर दिया। उन्होंने लोकसभा के सदस्यों की, राज्यसभा के सदस्यों की, अपने सभी लोगों की 1 to 1 बैठक ली, फीडबैक लिया, फिर सभी विधायकों के साथ बैठक की, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की, और प्रखंड अध्यक्ष, और किसी में जदयू के अध्यक्ष एक बैठक में तो सीएम हाउस में ही अशोक चौधरी और ललन सिंह में तनातनी हो गई थी, तो भी आपने देखा। इसके बाद अशोक चौधरी अभी भी उतने ही करीब बने हुए हैं। अशोक चौधरी ने भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें दलितों को गोलबंद करके दिखाया कि हम में ये सांगठनिक क्षमता है। कुल मिला जुलाकर आप ये कह सकते हैं कि जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन अब कल क्या होगा देखिए। नीतीश कुमार कभी कुछ बड़ा चौंकाने वाले फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं, तो वो कल क्या करेंगे उनके ही मन में ये बात है। वो तो इस किसके साथ आज दोस्ती है, कल किसके साथ फिर नई दोस्ती कर लेंगे, ये तो उन पर कुछ कहना मुझे लगता है कि ऐसी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। हम तो कोई भविष्यवक्ता ज्योतिषी हैं नहीं। जो राजनीतिक परिस्थिति है यदि उसकी मैं आप चर्चा करूं तो अभी एक महत्वपूर्ण है और एक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है जिससे लगता है कि पहले जदयू संगठन में बदलाव होगा, और जब अध्यक्ष बदले जाएंगे तो फिर कई कई पदाधिकारी अभी बदलेंगे। आखिर ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने के कारण क्या है कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जा रहा है? देखिए वो हटाए जा रहे हैं या खुद हटेंगे, ही विल ऑफर टू रिजाइन मैं मानता हूँ। वो जदयू में ही रहेंगे, अभी जदयू के सांसद हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। अब हटाना तो हमारी आपकी शब्दावली है, लेकिन जब वो खुद ही कोई आदमी कहा कि भाई हमको इस्तीफा हम दे रहे हैं तो इसको हटाना आप कहेंगे, और वो जो इस्तीफा देंगे तो कोई नया अध्यक्ष बनेगा। ये एक परिस्थिति दिख रही है। ये चर्चा यूँ ही मीडिया में ये चर्चा हो रही है तो यूँ ही चर्चा नहीं है, चर्चा का कोई आधार होता है, इसलिए अभी देखना हो। भले अब तो कल आपने देखा कि चर्चा हुई सोशल मीडिया पर तो पूरा छा गया था, फिर दूसरी अखबार और प्रिंट मीडिया ने भी लिया है इस चर्चा को, खबर बनाई। तो ऐसी चर्चा में हालांकि खुद ललन सिंह ने इस्तीफा दिया,
ये इसी खबर को का खंडन किया, विजय कुमार चौधरी ने खंडन किया। लेकिन जो आप सवाल कर रहे हैं कि वो इस्तीफा क्यों हटाया जा रहा है, देखिए खुद ही यदि ऑफर्स टू रिजाइन होगा, खुद ऑफर करेंगे कि हमको चुनाव में संगठन में जाना है, काम नहीं, हम समय नहीं दे पाएंगे, तो अब नीतीश जी किसी को बागडोर कहा जाए, देखिए कहने की बात होती है, हटाना तो आप कह रहे हैं बिल्कुल, तो हटाने की बात तो अब है ही, कोई नया चेहरा होगा। लोकसभा के चुनाव को 100 दिन से भी कम है, ऐसे में अध्यक्ष पद से हटना और या हटाया जाना जो जैसे आप कह रहे हैं, तो इसके लिए कारण क्या है कि ललन सिंह खुद हट रहे हैं? देखिए दो चीज़ है, ललन सिंह हट रहे हैं, लगता है बीजेपी जदयू की पूरी राजनीति क्या है, पिछड़ों की राजनीति है। लालू जी की राजनीति क्या है, पिछड़ों की राजनीति है। अब वो ललन सिंह के कारण वो मैसेज देना चाहते होंगे अति पिछड़ा समाज में नीतीश को, जो ललन सिंह जिस जाति बिरादरी से आते हैं, अब वो वोट लगता होगा जदयू को, महागठबंधन को लगता है कि वो वोट मेरे पाले में नहीं है, एक तो ये कारण हो सकता है। फिर वो आपसे जो मैंने बात की, कोई और अभी एक संदेश देना है कि भाई हम अब पिछड़ा की पार्टी है, पिछड़ा के हाथ में दे रहे हैं, पिछड़ा के हाथ में दे रहे हैं। कोई कल तक वो बिल्कुल अब नाकाबिल हो गए हैं, उनकी कोई काबिलियत नहीं रह गई, कारण से थोड़े हटाया जा रहा है, या हटेंगे या इस्तीफा दे रहे हैं। खुद उनकी अपनी मजबूरी है कि अब वो चुनाव लड़ेंगे कि संगठन के लिए काम करेंगे, पहले तो उन्हें खुद चुनाव जीत कर आना है। इस बार की जो लड़ाई बिहार में है, एनडीए के लिए भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है और नीतीश कुमार के लिए भी। 16 लोकसभा की जीती हुई सीटें हैं, तो पहले वो सीट बरकरार रखना। देखिए लालू यादव के लिए खोने के लिए बिहार में कुछ नहीं है। लोकसभा के पिछले चुनाव में राजद को एक भी सीट नहीं मिली थी, तो राजद को तो शून्य से शिखर पर जाने की बात है। जो शून्य है उसको तो बढ़ेगा तो शिखर ही पर जाना होगा। और जदयू 16 जीती हुई सीटें हैं, वो जीती हुई सीटें बरकरार रखना। जैसा बीजेपी को भी मैंने कहा 17 जीती हुई सीट हैं, 6 लोजपा वाली सीट है, 23 सीट है भी उसके कब्जे में। तो बिहार में नीतीश कुमार के हटने के बाद वो 23 सीट पर कब्जा बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है एनडीए के लिए। तभी आपने देखा कि इसका ताना बाना बुनना शुरू कर दिया बीजेपी ने। पिछले साल अगस्त के बाद जब भाजपा को नीतीश कुमार अलग थलग छोड़ दिए थे, कोई नहीं था साथ, तब पार्टी ने जोड़ा, फिर उपेंद्र कुशवाहा इधर आ गए, उनकी पार्टी आ गई, जीतन राम मांझी आ गए, आरसीपी सिंह जो कल तक नीतीश कुमार के बाजू में थे वो पार्टी छोड़कर इधर आ गए। तो ये सब कुछ जो घटनाक्रम है, तो बीजेपी तो अकेले बैठी नहीं, उसके लिए भी बिहार 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में अभी 17 जीती हुई सीट है। और पिछले चुनाव में आप याद कीजिए 40 में 39 सीटें एनडीए को मिली थी। तो इस नुकसान की नीतीश कुमार के इधर आने के बाद उसकी भरपाई करना एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। अगला अध्यक्ष जदयू की ओर से कौन हो सकते हैं? नीतीश कुमार अध्यक्ष बनेंगे तो 2 और कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। अभी रामनाथ ठाकुर को अध्यक्ष बनेंगे तो फिर कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनेगा। नीतीश कुमार अध्यक्ष बनते हैं तो 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, उसमें एक रामनाथ ठाकुर होंगे, अशोक चौधरी और विजय चौधरी में कोई एक होगा। एक स्थिति ये दिख रही है मुझे। लेकिन ललन सिंह का इस्तीफा फिलहाल लगता है कि तय है कि उनका इस्तीफा होगा और अध्यक्ष बदलेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उसको फिर सेकेंड कराएंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।